गंजे भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, बहुत डर लग रहा है मेरे को। पागल हो गया है क्या? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। चलिए यार गंजे भाई जल्दी चल यार, बहुत देर हो गई है, घर पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे यार, जल्दी चलते हैं। गंजे भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पीछा कर रहा है हमारा यार। देख पीछे देख, अगर कुछ ऐसा फील हो तो पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए। फालतू में डर रहा है गंवारों की तरह। पीछे मुड़ के देख, पीछे कोई नहीं है। अब चल जल्दी जल्दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान जय हनुमान। भाग यार भूत भूत। अबे हवा चल रहा है यार, पत्ते ऊपर से गिर रहे हैं, तो वैसे ही डर रहा है। वो कुछ नहीं होता। वो कौन गया यार, वो कौन गया? 500 की स्पीड से गया है तेरे पीछे, अभी मैंने देखा है। कौन कहाँ गया है? अब तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अब डरा मत, चल जल्दी जल्दी, कुछ नहीं है भूत। मैं आगे चलूंगा मैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भगवान सिर्फ तू आज बचा ले, अब इसके साथ कभी नहीं आऊंगा मैं। रुक जा गंजे भाई रुक जा, देख ले इधर रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है यार, कोई टोटका लगता है यार। मैंने सुना है ये भूतों का खाना होता है, लोग भूतों के लिए यहाँ पर रख के जाते हैं ताकि भूत इसे ले जाए और उन्हें छोड़ दे। अरे कलुआ, तू हर चीज में भूतों को बीच में ले आता है, क्यों इतना डरता है यार? ये टोटका उटका कुछ नहीं होता है, किसी का सामान वामान गिर गया होगा। ये मिर्ची और नींबू देखकर तू कांपने लग गया? नहीं भाई नहीं, ये टोटके वाली लाइन अगर हम लोग पार किए तो हमें कुछ हो जाएगा, भूत पकड़ लेगा हमको यार। भाई चल वापस चल यार, वापस चल, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी दूसरे रास्ते से चलते हैं यार, वापस चल भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है हमें, कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है मुझे लग रहा है। पागल हो गया है क्या यार तू? हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग अंधविश्वास नहीं मानते हैं। कितनी बार समझाऊं तुझे? भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, सब दिमाग का वहम होता है, समझा? जब किसी का दिमाग कमजोर होता है तो उसे अंधेरे में भूत प्रेत दिखने लगता है, और जो दिमाग का मजबूत होता है उसको पता होता है भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, सिर्फ लोगों का डर होता है। ये डर सबके अंदर होता है, गला सबका सूखता है। मैं डर के सामने झुकता नहीं हूँ, मैं उस डर को जड़ से खत्म कर देता हूँ, जला के राख कर देता हूँ। जो लोग कहानियों में जीते हैं वो कभी सच का सामना नहीं कर पाते। ये देख नींबू उठा लिया मैंने, ये देख ये भी उठा लिया। क्या हो गया मुझे, क्या हो गया? कुछ हुआ मुझे? चल नींबू लेके चलता हूँ, घर में ले जाकर इसका शरबत बनाकर पी लेंगे, बहुत गर्मी हो रही है। चल अब। नहीं भाई नहीं, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। अरे भाई ऐसा मत कर, मत कर। डर एक दिखावा है, किसी दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए। देख मैं सबसे पहले ये लाइन क्रॉस करता हूँ, जो भी होगा मुझे होगा, तू पीछे पीछे आ बस। सरकटे क्या हुआ? आज का भोजन लाने गया था तू ना, खाली हाथ क्यों लौट आया? आज कोई टोना टोटका नहीं मिला क्या? बॉस टोटका तो था और रास्ते में रखा हुआ भी था, जैसे हमेशा रखा रहता है। लेकिन रास्ते में 2 गांव के लड़के जा रहे थे, रास्ते में रखा हुआ था, उनमें से एक लड़के ने सारा टोटका उठा लिया और अपने साथ ले गया। ये गांव के लोग न सिर्फ हमारी हदें पार कर रहे हैं, अब हमारे भोजन को भी उठा कर ले जाने लगे। हम कई दिनों से गांव के लोगों का शिकार नहीं कर रहे हैं। हमने उन्हें वक्त दिया, चैन दी और शांति दिया, पर लगता है उन्हें हमारे भूख की कीमत समझ नहीं आई। कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इतना बड़ा करना पड़ेगा गांव के लोगों के दिल में हमारा खौफ पहले जैसा हो जाए। रक्त, चीखें, मातम और सन्नाटा वापिस लाना पड़ेगा। हम तब तक लोगों का शिकार नहीं करते हैं जब तक इंसान अपनी हद में रहता है, डर बना रहता है। लेकिन अब डर खत्म हो रहा है। बॉस मैंने उस लड़के की आंखों में देखा है, डर नाम की कोई चीज ही नहीं है उसकी आंखों में। उसने हमारे भोजन को हाथों में उठाया और हंसते हुए चला गया, जैसे हम कोई मजाक हो। हमें फिर से वही करना पड़ेगा जो हम पहले किए थे। पूरा गांव एक ही रात में चुप हो गया था, सबके अंदर डर का माहौल बैठ गया था। नहीं सरकटे, अब की बार सिर्फ डराने से बात नहीं बनेगी। अब उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि जब मौत भूखा होता है तब मंजर कैसा होता है। अब हर गली में खामोशी होगी, हर दरवाजे पर साया बैठेगा और हर घर में मातम होगा। आप कहें तो मैं इसी वक्त उस गंजे लड़के को मिट्टी में मिला दूं। आज की रात वही हमारा भोजन बनेगा, उसके खून की गर्मी से हम अपनी आत्मा ठंडी करेंगे।
नहीं सरकटे, अभी नहीं। तो क्या करें बॉस, उसे छोड़ दें? उसने हमारे नाम पर थूका है, हमारे टोटके को ठोकर मारा है। नहीं, छोड़ेंगे नहीं, हम उसे मारेंगे, जरूर मारेंगे। पहले उसके अंदर डर बनाएंगे, इतना डर कि वो खुद मौत का भीख मांगेगा। जब उसकी रूह कांप उठेगी तब हम उसे खाएंगे, टुकड़ों में धीरे धीरे। फिर इस काम में देरी क्यों? मैं आज ही उस गंजे लड़के को जान से मार देता हूँ। आज रात का भोजन उसका गंजा होगा। नहीं सरकटे, अभी नहीं। वक्त हमारा होगा, जगह उसकी होगी, टाइम हमारा होगा, टाइम खराब उसका होगा। आजकल इंसान खुद को बहुत समझदार समझने लगे हैं। हर तरफ कैमरा, मशीनें और मन में शक। अब शिकार उतना आसान नहीं जितना पहले था। लगता है पिछली बार की बातें तुम भूल चुके हो सरकटे। तुम्हें लगभग मिटा ही दिया था उन्होंने। तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। बस मेरी शक्तियों ने तुम्हें वापस जिंदा किया था। अब मैं तुम्हें नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ सरकटे। तो फिर बॉस, हम ऐसे ही छोड़ दें उस गंजे लड़के को और पूरे गांव को? उनके अंदर का डर अब मर चुका है। अब वो लोग हंसते हैं मेरे नाम पर। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? नहीं बॉस, नहीं। मुझे आपकी इजाजत चाहिए। बस एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं इतना डर फैला दूंगा कि वो रात को क्या दिन में भी कांपेंगे मेरे नाम से। नहीं सरकटा, इस बार तुम नहीं जाओगे। अब वो तुम्हें पहचानते हैं। तुम्हारा साया, तुम्हारी चाल, तुम्हारी गंध, सब कुछ पहचानते हैं वो लोग। अगर तुम गए तो वो लोग कोई ना कोई जाल तुम्हारे लिए जरूर बिछा के रखे होंगे। इस बार हम भेजेंगे ऐसे शिकारी को जिसका नाम, जिसका चेहरा और जिसका साया इस धरती पर किसी ने नहीं देखा होगा। मैं जाऊंगी, इस बार मैं जाऊंगी। मुझे अपने सरकटे का बदला लेना है। उन गाँव वालों ने मेरे पति सरकटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इस बार मैं हर घर से एक सांस छीनूंगी, हर आंगन से एक इंसान गायब होगा, क्योंकि उन्होंने सरकटे का सर तोड़ा था। अब मैं उनके रूहें और आत्मा को तोड़ूंगी। रुको सरकटी, तुम्हारी आग मैं देख सकता हूँ, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा शोक मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन बदला क्रोध में नहीं लिया जाता, बल्कि ध्यान से, प्लानिंग से और टाइम पर लिया जाता है। वो गांव वाले पहले जैसे नहीं हैं। उनके पास अब तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है और संघर्ष की तैयारी है। अगर तुम अकेली गई तो सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका अंत कर सकते हैं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, क्योंकि तुम सरकटे की शक्ति हो। मैं जानता हूँ कि तुम हमारी परछाई से भी ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन अभी तुम्हें शांत रहना होगा। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ। मैं उस औरत की आत्मा हूँ जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। अगर अब तुमने मुझे रोका तो सबसे पहले मैं इस शमशान को भस्म करूंगी, उसके बाद गांव वालों को। ठीक है, शांत हो जाओ सरकटी। तू जाएगी, लेकिन मेरे तरीके से। इस बार हम हमला नहीं करेंगे, घुसेंगे चुपचाप। ऐसा जाल बिछेगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब ध्यान से सुनो मेरा असली प्लान। तुम सिर्फ उस गंजे लड़के के पास जाओगी। उसे मारना नहीं है, बल्कि उसे हमारा हथियार बनाना है। तुम उसके भीतर समा जाओगी, उसकी आत्मा को नहीं, उसके दिमाग को कंट्रोल करोगी। उससे वही करवाओगी जो मैं कहूँगा। गांव वालों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, और वो लड़का एक एक गांव वालों को शिकार बना बना कर हमारे पास लाता रहेगा, बिना शोर और बिना सबूत के। वो लड़का जिसे डर नहीं लगता है, अब वो खुद डर बनकर फैलेगा, और जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तब हम उसे भी मिटा देंगे। यही है मेरा असली खेल, ऐसा खेल जहाँ चाल मौत की होगी। अब तुम जाओ सरकटी, अपने काम को अंजाम दो। मैं समझ गई बॉस। अब मैं उसे मारूंगी नहीं, मैं उसे खुद से अनजान बना दूंगी। उसके भीतर जो इंसान है मैं उसे खा जाऊंगी, बिना किसी खून के छींटे, बिना चीखे और चिल्लाए। जब तक वो समझेगा तब तक हमारा हिस्सा बन चुका होगा, एक चलता फिरता शिकार करने वाला राक्षस, जिसे गांव वाले अपना समझेंगे, लेकिन वो होगा आपका भेजा हुआ मृत्यु दूत।
कलुआ 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 उठ जा कलुआ, बाहर आ कलुआ, आजा बाहर, जल्दी आ भाई, जल्दी आ, काहे नहीं आ रहा है बाहर, आजा कलुआ। क्या हुआ गंजे भाई, इतनी रात को यहाँ कहाँ चलना है? लाइटिंग वाइटिंग लगाया तेरे को क्या? बोल बोल क्यों नहीं रहा है तू? बोल कुछ तो बोल, क्या हुआ भाई बोल। अरे बाप रे बाप, भूत भूत, अरे बाप रे बाप। देखो बॉस, वो खुद चल के आ रहा है और हमारा शिकार भी साथ में ला रहा है। लगता है सरकटी ने उसे अपने कब्जे में कर लिया है, उसके अंदर सरकटी है। खेला शुरू हो गया है। अब मुझे जल्दी से जल्दी इंसान चाहिए जिनकी आत्मा हम निकालेंगे। कोई नहीं समझेगा कि गांव के लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। हमारे गांव में फिर से घटनाएं शुरू हो गई हैं। कल रात से कलुआ और बिलुआ गायब हैं, बिना निशान छोड़े, ना कोई खून, ना कोई आवाज, ना कुछ। आज से 2 महीने पहले भी ऐसा हुआ था। आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ? धरती खा गई कि आसमान निकल गया उनको? ऐसा कैसे हो सकता है कि घर से रातों रात गायब हो जाएं? ये कुछ बात पच नहीं रही है। समोखन, कहीं ये काम सरकटे का तो नहीं है? हम बॉम्ब से उड़ा दिए थे उसको, लगता है कि वो बच गया है और बदला ले रहा है। मुझे लगता है कि सरकटे की आत्मा को फिर से उसके बॉस ने बुला लिया है, पुनर्जीवित कर दिया है उसकी आत्मा को। क्या हम फिर से उसी नर्क में जाएंगे जहाँ से लौट के कोई नहीं आया? इस बार हम लौटेंगे भी, पूरे भूतों के ग्रुप को मिटाएंगे भी। जो कुछ अधूरा छूटा था, अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। जड़ से खत्म करना होगा हमें। हमें लगा था कि सरकटे को चोट पहुंचाकर उसके अंदर डर बना दिया जाएगा और वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हम गलत थे। तांत्रिक बाबा आ गए, तांत्रिक बाबा। हमें पहले ये जानना होगा कि गायब हुए लोग मरे तो नहीं हैं। अगर वो मरे होंगे तो उनकी रूहें अब किसी और के अधीन होंगी, तो फिर हम एक बहुत बड़ी ताकत से टकराने जा रहे हैं। तांत्रिक बाबा, अब हमें आमने सामने की लड़ाई करनी होगी। हमें उस शमशान में जाना होगा, वहीं पर हम उन आत्माओं को खत्म कर सकते हैं और उन गाँव वालों को बचा कर ला सकते हैं। टेंशन मत लो, मैं अपने गुरुजी से लॉकेट बनवा के लाया हूँ। जो मेरे साथ उस शमशान में चलेगा, सबके गले में लॉकेट होगा और कुछ मंत्रों का उच्चारण करना होगा, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। बस आज रात का इंतजार है हम सबको। पहले ये तो डिसाइड कर लो कि रात में कौन कौन जाएगा वहाँ पे। इस बार उन भूतों का अंत होगा, इस कहानी का अंत होगा। ज्यादा नहीं, बस 4-5 लोग तैयार हो जाओ। हम शमशान के पीछे एक हवन करेंगे और एक एक करके सब भूतों को बुलाकर उसी हवन में भस्म करना होगा हमें। ऐसे ही हो सकता है उन सभी भूतों का अंत। मैं बाबा चलूंगा आपके साथ। मैं भी चलूंगा बाबा आपके साथ। तुम 3 लोग हो, मुझे मिलाकर 4 लोग हो जाएंगे। एक आदमी और चाहिए हवन करने के लिए, क्योंकि हवन में 5 लोगों की आवश्यकता है। ओए गंजे, वहाँ क्या छुप रहा है चोरों की तरह? आज गांव के लोगों को तेरी जरूरत है। तू भी चल हमारे साथ उन दरिंदों का अंत करने के लिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं किसी मिशन पे हूँ, मुझे कहीं जाने की आज्ञा नहीं है। जानता था मैं, तू कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। हमें तुझे छुड़ाकर लाना ही नहीं चाहिए उन भूतों से। आज तो हमारा साथ नहीं दे रहा है, गाँव वालों का साथ नहीं दे रहा है। नहीं बच्चे, जबरदस्ती नहीं करना है। अगर उसका मन नहीं है तो उसको रहने दो। मैं चलूंगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो जाए चाहे ना जाए, गांव वालों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, तुम लोग तैयार रहना। रात में आज होगा उन भूतों का खात्मा। तुम सब काले रंग का कपड़ा पहन लेना रात में और लॉकेट अपने गले में डाल लेना। और गांव वालों, रात में कोई भी सोएगा नहीं, पहले की तरह पहरा लगाते रहना। अगर कुछ अजीब सा लगे तो तुरंत हमें फोन करना। ठीक है, सभी लोग रात में 12 बजे मिलो मुझे। बाबा, कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। हवन की तैयारी हो चुकी है। अब हमें ये पता लगाना है कि अंदर टोटल कितने भूत हैं। उसके हिसाब से हमें यहाँ पर प्लानिंग करना होगा। बाबा आप यहीं पे रहो, हम अभी जाकर देख के आते हैं कि अंदर कितने भूत हैं। अरे यार समोखन, यहाँ पर तो कोई नहीं है। सब लोग कहाँ गए यार?
मुझे लगता है सरकटा और उसके साथी यहाँ से भाग गए हैं यार। जो मैंने बम फोड़ा था ना, उसी के डर के मारे वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। रामू काका, ओ रामू काका, उठो। रामू काका, बाहर आओ, जल्दी आओ। सो रहे हो क्या? आज रात सोना नहीं था। उठो रामू काका, आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। रामू काका, उठो ना, उठो। अरे बच्चा, हम सो नहीं रहे थे, तुम यहाँ कहाँ आ गए? तुम गाँव में पहरा लगा रहे थे ना बच्चा? मैं आपको ही लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। मुझे लगता है सरकटा और उसके साथी यहाँ से भाग चुके हैं यार। चल चल बाबा को बताते हैं यार, बाबा को बताते हैं। बाबा बाबा बाबा, इस शमशान में तो कोई नहीं है। फिर गांव के लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? हमारा पूरा प्लान फेल हो चुका है, वो हमसे ज्यादा शातिर निकले। चलो यहाँ से चलते हैं, शमशान में कोई नहीं है। अरे यार, गांव वालों को कहाँ लेके जा रहे होंगे वो सब? अब हमारे सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो गाँव में, हमें जल्द से जल्द गाँव में पहुँचना चाहिए। आज रात कोई ना गायब हो जाए, इसलिए हमें जल्दी गाँव में पहुँचना चाहिए। ठीक है बाबा, चलो चलो। हाँ चलो चलो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम सब। हमें ये जगह बदलना पड़ेगा। जंगल के बीच जो पुरानी हवेली है, वो हमारा होगा नया घर। सरकटी, अब आगे से जितने भी जीव या शिकार लेके आना, सीधा पुरानी हवेली पे आ जाना। ठीक है बॉस, ऐसा ही होगा।